वालेकुम, मैं हूँ IGS और भाई आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इसके जरूर लगते हैं। या तो हमारे पास इसी तरह का केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड लग जाता है क्वेश्चन, या हमारे पास एग्जाम में जो है वो रिलेटेड टू KSP जो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में जो है वो उसका न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। ये न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए देर किए बगैर हम जो है वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। वही न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो अपना डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे और अच्छी तरह देखेंगे हमसे पूछा क्या है। तो भाई हमारे पास सवाल है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ कलरलेस गैस। ठीक है भाई, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडाइड एक गैस है जो कि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर बनती है। इन एन इक्विलिब्रियम स्टडी ऑफ अबव रिएक्शन, हमारे पास क्या है, ये कह रहे हैं भाई 1.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.2 मोल ऑफ आयोडीन, इन दोनों के 1.2 मोल्स जो है वो क्या किए गए हैं, इंजेक्ट किए गए हैं। इट्स मीन कि ये इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, डेटा बनाते जाते हैं साथ साथ ताकि हमें पता चलता जाए। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, इनिशियल मोल, बल्कि इनिशियल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है 1.2 और इनिशियल मोल्स ऑफ आयोडीन है हमारे पास 1.2। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं इसको 1000 सेंटीमीटर सील्ड फ्लास्क में। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दी कि चलो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो कंसंट्रेशन ली जाती है वो मोलर कंसंट्रेशन ली जाती है, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इट्स मीन के इस वॉल्यूम को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है किसके, 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो भाई अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तब तक रिएक्ट करते हैं जब तक हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अगर Kc 49 है, Kc हमें दे दिया है जो कि है हमारे पास Kc इज इक्वल टू 49 विदाउट एनी यूनिट। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हमें क्या है कि हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ठीक है भाई, सवाल समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमने, देखिए भाई इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ यूं है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से उतार लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इसी ये हमारे पास मिलकर बनाते हैं 2HI। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिख दिए इनिशियल मोल्स। अब इनिशियल मोल्स का मतलब ये है कि इब्तिदा में, यानी स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में ये तो 1.2 है, ये भी 1.2 है। और भाई स्टार्टिंग में तो हमारे पास रिएक्टेंट होता है ना, प्रोडक्ट थोड़ी ना होती है। प्रोडक्ट तो इसका मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं होगी, नील, जीरो, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो ये दोनों चीजें ली हैं हमने। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली जो है वो प्रोडक्ट की कोई अमाउंट नहीं होगी। अब क्या होगा हमारे पास, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब मुझे नहीं पता मोल क्या है, तो भाई इधर 2 है तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x, क्योंकि जो चीज हमें मालूम नहीं होती वो हम जो है वो ले लेते हैं x के बराबर। और यहाँ पर हम लेंगे भाई, अब ये जो हमारे पास बेसिकली इक्विलिब्रियम में ये बना होगा, ये लाजमी सी बात है, कहाँ से बना होगा, ये इधर से ही आया होगा ना। तो यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर बनी है वो इधर से आई है, तो हम इधर से माइनस कर देते हैं उसको। तो हमने कहा 1.2 माइनस एक्स, इसको भी 1.2 माइनस एक्स। अब हमने क्या करनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है, क्योंकि Kc में कंसंट्रेशन आता है, मोल नहीं आता। तो भाई हम कहेंगे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और कंसंट्रेशन का तो आपको पता है फॉर्मूला, मोल डेसीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस एक्स अपॉन 1, जो कि आपको पता है अपॉन 1 लिखते नहीं है,
लेकिन क्योंकि आपको बताना है इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अच्छा जी, जरा अजान हो रही है, अजान के ब्रेक के बाद बताती हूँ। चलिए भाई, अब क्या करना है हमने, अब आपने केसी वाली इक्वेशन लिख देनी है भाई। केसी इज इक्वल टू हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो भाई अगर ये इक्वेशन बनेगी तो किस तरीके से बनेगी, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी, प्रोडक्ट हमारे पास है HI और आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर जाती है, और नीचे आ गया मेरे पास हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, अब इनकी इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन क्या है वो तो हमने एक्स सपोज की हुई है, तो हम इसको एज इट इज यही लिख देंगे। अच्छा, इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, मैं इसे रब कर देती हूँ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास, इसका आंसर थोड़ा सा जो है वो बड़ा होगा, इसीलिए मैंने इसे जो है वो थोड़ा सा क्लियर तरीके से यहाँ पर कॉपी कर दिया है। वही चीज है भाई, हमारे पास इनिशियल मोल हो गए, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम के मोल हो गए, और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की हो गई, केसी का फार्मूला लिखा, और उसके बाद जो है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड जो केसी का फार्मूला बनता है वो हमने लिख दिया। अब हमने इनकी वैल्यूज लिखनी है, तो भाई केसी हमारे पास 49 है इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास है, सॉरी ये हमारे पास 2x अपॉन वी। वन तो आपको पता है कि नीचे वन है, वन को लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं यहाँ पर बगैर वन के जो है वो वैल्यूज लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सिर्फ वन ही है। हाँ, अगर यहाँ पर अगर कोई और वॉल्यूम होता तो फिर हमारे पास वो यहाँ लिखा जाता और फिर मैथ्स की तरह इसे सॉल्व किया जाता, यानी कट करना और ये करना, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो तमाम चीजें होती। लेकिन ये हमारे पास जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, और 1 आपको पता है काउंटिंग में तो वैसे भी नहीं आता, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन में जो है वो ये हमारे पास वैल्यू को चेंज करता ही नहीं है। तो अब ये आ गया हमारे पास 2x का स्क्वायर 1.2 माइनस एक्स और 1.2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है। मुझे अगर x की वैल्यू पता चल गई तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय x करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी जो है वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू की क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड की। फिर जो मेरे पास ये x की वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ से माइनस करके अपना इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन मालूम कर लूंगी, तो उस x को ही मुझे यहाँ पर निकालना है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ये तो 49 ही है, 2x का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, और अब यहाँ देखें 1.2, जब 1.2 से अब होना ही है कि 1.2 को हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 1.2 से, फिर इस 1.2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसी तरह इस x को 1.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इस x को इस x से, जो हमारे पास नॉर्मली तौर पर जो है वो स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीका होता है। चलिए भाई मैं कैलकुलेटर यहाँ पर निकाल लेती हूँ। मेरे पास 1.2 को जब मल्टीप्लाई कराया मैंने 1.2 से, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 1.44। ठीक है भाई, 1.44। अब 1.2 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो भाई ये आ जाएगा -1.2x। इसी तरह इस x को 1.2 से कराऊंगी तो ये भी आ जाएगा मेरे पास -1.2x, और आगे जब x और x मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का 1.2x, ये माइनस का 1.2x, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1.2 प्लस 1.2, हमारे पास ये बन जाएगा 2.4। ठीक है भाई, तो इसी को मैं दोबारा यहाँ पर लिख रही हूँ 49 इज इक्वल टू, ठीक है, 4x स्क्वायर अपॉन 1.44 माइनस 2.4x, और ये आ गया प्लस x स्क्वायर। सही है भाई, ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाएंगे और 49 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा बेसिकली 1.44 माइनस 2.4x प्लस x स्क्वायर, और ये हमारे पास 4x स्क्वायर यहीं पर ही चला गया। अब जब मैं इस 49 को मल्टीप्लाई कराऊंगी 1.44 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 70.56। ठीक है भाई, अब 49 को 2.4 से कराना है,
49 मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो भाई ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -117.6x। और अब जो है वो बेसिकली मैं 49 को x स्क्वायर से कराऊंगी तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ पर है 4x स्क्वायर। अब ये जब इस तरफ जाएगा तो 49 से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, और 49 से माइनस होके ये हमारे पास बन जाएगा 70.56 माइनस 117.6x प्लस 45x स्क्वायर, और ये आ गया 0। अच्छा, अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले x स्क्वायर लेकर आते हैं, फिर x लेकर आते हैं, फिर खाली। तो जब हम इसको अरेंज करूंगी ये हो जाएगा 45x स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद ये आएगा माइनस 117.6x, फिर ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 70.56, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं क्वाड्रेट फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब ये क्वाड्रेट फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास, आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये a हो जाती है, ये b हो जाती है, और ये हमारे पास c हो जाती है। हमारे पास क्वाड्रेट फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस ये आ गया हमारे पास 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम इसकी जो है वो वैल्यूज लिखेंगे माइनस, ठीक है भाई, b हमारे पास वैसे ही माइनस में है, माइनस 117.6 और ये हो जाएगा हमारे पास अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो आंसर आएंगे, मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेती हूँ। जैसे कि जो भी हमारे पास मैथ्स का तरीका होता है हम उसी मैथ्स के तरीके से जो है वो इसे सॉल्व करेंगे। तो भाई अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 117 का स्क्वायर निकालते हैं। 117.6 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 138। अच्छा, इसका माइनस माइनस आपको पता है प्लस ही हो जाएगा, 117.6 प्लस माइनस, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करके हम लिखते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है 13829.76 माइनस 4 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 को जो है वो फिर 70.56 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12700.8, जबकि यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 90, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है इसके साथ, और माइनस करने के बाद हमारे पास जो बेसिकली आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1128.96, जो कि हमारे पास ये है प्लस माइनस 117 और साथ में ये 90, ठीक है भाई। आगे मैं इसको यहाँ पर जो है वो इसको रब कर रही हूँ और इसको रब करके मैं यहाँ पर जो है वो इसका आंसर लिखती हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास ये 117.6, ठीक है भाई, प्लस माइनस, अच्छा अभी मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 112 का 28 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ रहा है 33.6, तो भाई ये आ गया मेरे पास 33.6, और इसके बाद अब हमारे पास नीचे तो है 90, ठीक है भाई। अब यहां से हम जो है वो अपने आंसर दो निकालेंगे। दो आंसर क्यों निकालने हैं भाई, क्योंकि हमारे पास एक प्लस में है एक माइनस में। एक हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से प्लस 33.6 और ये 90, ठीक है भाई, और एक हो जाएगा हमारे पास 117.6 माइनस 33.6 90। तो भाई एक का जो है वो हमारे पास अगर देखा जाए
तो आंसर बन रहा है 150.6। अगर इसका देखा जाए तो ये हमारे पास बन रहा है 150.6। ठीक है भाई, और इसको फिर 90 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ 1.89 करके आंसर आ रहा है। और अगर इसको देखें 117 में से जब हम यहाँ पर ये निकालते हैं तो ये हमारे पास बनता है 84/90। 84/90। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 84/90 को, तो हमारे पास आंसर बन रहा है 0.93। अब देखिए हमारे पास मेन चीज यहाँ पर शुरू होती है कि करना कुछ यूं है कि हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। भाई हमारे पास वो जो वैल्यू थी, वो जो स्टार्ट में मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी, अगर आपको याद हो, x की वैल्यू 1.2 में से मेरे पास -x हो रहा है, यानी कि मेरा टोटल रिएक्टेंट 1.2 है। तो इसका मतलब 1.2 से हमारे पास इतनी प्रोडक्ट तो नहीं बन सकती। ये तो एक कॉमन सेंस है, 1.2 से 1.8 प्रोडक्ट कैसे बनेगी। इसका मतलब मेरा जो है वो ये 0.93 आंसर मेन आंसर होगा। चले अब मैं आपको उस जगह पर ले चलती हूँ जो हमने वहां पर कौन सा मोल्स एट इक्विलिब्रियम वाला जो ऊपर हमने वो बनाया हुआ था, उस पर लेकर जाती हूँ। तो ये था 1.2 माइनस एक्स, ये भी था 1.2 माइनस एक्स, और ये था 2x। तो अब इस x में जो है वो मैं ये वैल्यू पुट करूंगी, तो भाई 0.93 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये तो बन रहा है मेरे पास 1.86 जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, 1.2 माइनस 0.93, ये बन रहा है 0.27 और ये भी बन रहा है 0.27, यानी कि मेरे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में जो है वो 0.27 है। इसके अलावा आयोडीन में जो है वो भी 0.27 है और हाइड्रोजन आयोडाइड 1.86 है। तो यह आंसर हम बाय वर्डिंग जो लिख देंगे कि भाई concentration at equilibrium, the concentration of hydrogen at equilibrium is 0.27, iodine is 0.27 and hydrogen iodide is 1.86। तो भाई आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अगर तो न्यूमेरिकल समझ में आया तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।